आप भी जहाँ पर पहुँचे हैं एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी जहाँ पर पहुँचे हैं। सफाई कर्मचारी लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। रामनगर की जो सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से जो है वो डगमगा चुकी है। तो क्या जो आश्वासन जो है वो आपकी तरफ से इनको दिया गया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही और खास करके रामनगर के विधायक आदरणीय डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी न सिर्फ सफाई कर्मचारियों के पक्ष में, जितने भी डेली बेसिस हैं, जितने भी नीड बेस लगे हुए हमारे भाई बहनें हैं, उनके पक्ष में, चाहे वो सड़क हो चाहे असेंबली हो, हर जगह टाइम पर उनकी आवाज़ जो है वो उठाते हैं। उसी संदर्भ में आज रामनगर म्यूनसिपल कमेटी में उनका आना हुआ है और उन्होंने आश्वस्त किया है सफाई कर्मचारियों को कि जहां भी उचित जगह होगी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर हैं, जहां भी आपकी बात को रखा जाना चाहिए, जो भी सही जगह होगी, हम रख भी रहे हैं और आइंदा भी आपके पक्ष को रखेंगे। ध्यानपूर्वक उन्होंने सभी की बातें यहाँ पर सुनी हैं। कुछ एक लोग जो मात्र जिनका साल साल एक बकाया रह गया है जिनकी नौकरी का, वो अपने घरों में क्या लेकर के जाएंगे, सभी से सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनी भी है और उनको आश्वासन भी दिया है कि जो उक्त अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन तक भी इस बात को जो है पहुँचाया जाएगा और जल्द से जल्द गवर्नमेंट पर भी एक प्रेशर जो है वो डाला जाएगा कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। राजेंद्र जी, सवाल ये बनता है कि पिछले 11 सालों से जो है वो आपकी सरकार केंद्र में है, लेकिन अभी तक इनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया? बलवान जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। सिर्फ ये आपका ही सवाल नहीं है, अपोजिशन पार्टियां भी इस संदर्भ में सवाल करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विपक्षी लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट का मैटर है। केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, उनका महंगाई भत्ता, उनकी कब उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो और भी जो मसले रहते हैं, केंद्र कर्मचारियों के संदर्भ में अगर बात हो तो वो उसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप जो है वो केंद्र सरकार का रहता है। और ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, ये उनका दायित्व बनता है कि इनको किस तरह से पक्का किया जाए। केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने से ये जो राज्य की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उनके पाले में गेंद डालने से अपने दायित्वों से ये नहीं बच सकती है। और सीधा सीधा जो पिछले जो असेंबली चुनाव हुए हैं, उनका तो वायदा है कि हम इनको पक्का करेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो में साफ था कि अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जहां पर चीफ मिनिस्टर बनता है तो पहली ही कैबिनेट में इनका फैसला हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी संख्या उतनी नहीं हो पाई, कुछ एक संख्या जो है कम रह गई है। अगर हमारा चीफ मिनिस्टर होता तो आज तक इनका कुछ ना कुछ जो है वो हल हो जाना चाहिए था। मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आता हूं, जैसे आपने बोला है कि 11 सालों में, ठीक है, 11 सालों में केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और केंद्र पर जो स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका बड़े ढंग से बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन जो हो रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इनको चाहे वो नियमित करने की बात है, चाहे वो कुछ भी इनके विषय में सोचने की बात है। लेकिन राजेंद्र जी, एक और सवाल इसी बीच आता है कि 2015 से लेके 2018 तक आपकी सरकार भी जो है वो पीडीपी के साथ जहाँ पर रही, तो उस समय क्यों नहीं इनको परमानेंट किया गया? मैं फिर दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ एक भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई जा रही हैं। जिस सरकार की आप बात करते हैं वो एक लंगड़ी लूली सरकार थी। हम वो उस सरकार में जूनियर पार्टनर थे, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो हम उसमें सहभागी थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पीडीपी का था। हम उसमें सहभागी थे, लेकिन हम जूनियर पार्टनर थे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आज अगर ये लगभग 9,092-93 रुपये अगर तनख्वाह ले रहे हैं, उस समय जो हमारे विधायक, उस समय जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, इससे पहले मात्र 5,000-6,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी। इसको बढ़ाने का जो काम है उसी सरकार के समय में हुआ है। और अगर वो सरकार कोalition ना होती और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर होता तो ये दिन जो है इन सफाई कर्मचारियों को नहीं देखने पड़ते। लेकिन आज रामनगर की बात की जाए तो रामनगर में काफ़ी गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बाकी परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो है वो ये काम जो है वो करना चाहिए? मैं इस संदर्भ में, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि इनके पास कितने परमानेंट जो कर्मचारी हैं वो हैं। अगर वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो किस दर पर बैठे हुए हैं, इसको ईओ रामनगर, एसडीएम रामनगर, वो शायद उनको ज़्यादा जानकारी होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सच में ये कोई विकराल रूप ना धारण कर ले, जिस तरह से आज गंदगी के ढेर जहाँ वहाँ बढ़े हुए हैं, इसका भी संज्ञान जो है वो
इनकी स्ट्राइक का भी देखते हुए और लोगों के जान माल का भी कोई नुकसान ना हो, लोगों को जान की भी कोई हानि ना हो, ये प्रशासनिक अधिकारियों का, जहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका काम है। उसको अगर इनकी जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं की जाती तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं कोई अधिकृत वक्ता भारतीय जनता पार्टी का या जो उनके चुने हुए विधायक हैं उनका हूं नहीं, लेकिन जहां तक मुझे अपने आप में एक मालूम है कि कल बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे लगभग सभी विधायक जो हैं वो 28 के 28 विधायक जो हैं इस सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन जो है करने जा रहे हैं। एक विधायक का विरोध प्रदर्शन बहुत भारी होता है और 28 के 28 जो विधायक हैं इस संदर्भ में, और जो इसके साथ में आपने वो मुद्दा उठाया नहीं है, जो उर्दू का विषय है, उर्दू की अनिवार्यता जो की है, वो हमारे जो विधायक हैं, मुझे लगता है कल उनका बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू में वो करने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हों, चाहे जिन्होंने तैयारी की है नायब तहसीलदार के लिए, आपने वो प्रश्न किया नहीं, लेकिन मैं स्वयं ही उसका उत्तर देता हूं, वो आश्वस्त रहें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो विधायक हैं उनके रहते हुए जम्मू संभाग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता।